नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का 3 दिवसीय चिंतन शिविर समाप्त हो चुका है और इस शिविर में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इस शिविर में शामिल होने के लिए हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित कई प्रदेशों के लोग यहाँ पे आए। हमारे साथ हरियाणा से भारतीय किसान यूनियन के वरिष्ठ नेता रवि आज़ाद मौजूद है। उनसे हम जानते हैं कि इस शिविर में क्या फैसले लिए गए हैं और हरियाणा में आने वाले दिनों में किसान आंदोलन का क्या स्वरूप देखने के लिए मिल सकता है। रवि भाई, इस चिंतन शिविर में हरियाणा को लेकर क्या बड़े फैसले हुए? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है और हमारे साथ चौधरी श्याम सिंह जी, जो गठवाड़ा खाप के मुख्य स्तंभ हैं, थांबेदार हैं, उनके सानिध्य में रह करके आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया कि हरियाणा को लेकर के, क्योंकि कृषि कानूनों के आंदोलन के बाद हरियाणा में हम लंबे समय से लोकल इश्यूज़ पे काम कर रहे हैं, जिसमें जो मुख्य समस्या है वहाँ की, वो है खराब फसलों के मुआवजे की, बीमे की, नहरी पानी की। और आपको ध्यान हो, कल हमने वहाँ मीटिंग में भी एक बात रखी थी कि हरियाणा में एक काम बहुत तगड़े तरीके से चल रहा कि जिसकी ज़मीन में, जिसके प्लाट में मन करे, बिजली निगम के अधिकारी आते हैं और उसके प्लाट और ज़मीन के बीच में हाई वोल्टेज का टावर लगा करके बगैर मुआवजा दिए, अगर आवाज़ उठाओगे मुकदमा दर्ज करेंगे, और ज़्यादा आवाज़ उठाओगे जेल में बंद कर देंगे। एक इन इश्यूज़ पे सारी चर्चा हुई और एक बड़ा मुद्दा हमने वहाँ भी जिक्र किया कि करीब करीब हमारे प्रदेश के 5 लाख किसानों के, आप देखिए, पहले इन लोगों ने गैस की सब्सिडी बंद की, पहले इन्होंने कहा कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र करेंगे खातों में। आज देखिए गैस की सब्सिडी का क्या हाल है। उसके बाद इन्होंने एक योजना चला दी, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना। हरियाणा में करीब 18 लाख किसानों को सम्मान निधि मिलती है। अब 5 लाख किसानों को नोटिस भेज रहे कि जो ये तुमने पैसे लिए हैं, ये ब्याज सहित वापस जमा करा दो और इस नोटिस का जवाब दो, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ जांच बैठा दी। तो ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं हरियाणा के, जिनके ऊपर हम, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, तो वो कोई पेंशन नहीं है, वो एक बुजुर्गों का सम्मान है। आज हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार ने 21,000 बुजुर्गों की पेंशन काट दी। आपको ध्यान होगा, हमारे वहाँ उप मुख्यमंत्री हैं, वो बोलते थे 5100 रुपये पेंशन देंगे। अरे भाई, 5100 तो छोड़िए, जो मिल रही है वो समय से नहीं मिलती है और उसमें भी 21,000 पे चाकू चला दिया। यानी कि बीजेपी की सरकार है हरियाणा में, गठबंधन की सरकार है। ये लोग पूरी तरह से सरकारी संस्थाओं को और सरकारी कर्मचारियों को ये पूरी तरह से ख़त्म करने पर तुले हुए। हमारे वहाँ एक ट्यूबवेल का मुद्दा चल रहा, एक एक किसान से 6-6 लाख रुपये इन्होंने जमा करा लिए। हमने लंबी लड़ाई लड़के यूनियन ने तब तो वो कनेक्शन खुलवाए, बाद में उन पे शर्तें लगा दी, मोटर हमारी लो, रस्सा हमारा लो, स्टार्टर हमारा लो। 6-6 लाख रुपए किसान दर दर की ठोकरें खा रहा। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने जो है इकट्ठा करके अमित शाह की कंपनी से सामान आ रहा वहाँ पे। ये षड्यंत्र चल रहा, ये षड्यंत्र पूर्व वहाँ चल रहे। तो इन सारे इश्यूज़ पे यहाँ बात हुई है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने, टिकैत साहब ने उस पर पूरा मार्गदर्शन दिया। आने वाले समय में हम लगातार लोकल इश्यूज़ पे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन करते रहेंगे। जो बड़ा मुद्दा यहाँ है, क्योंकि बहुत सारे पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई है जो संगठन को मजबूती देगी, और 3 दिन का जो चिंतन शिविर है, इसमें सब चीज़ों पे चिंतन किया गया। एक दूसरे से पूरे परिवार का मिलना भी हुआ है और अग्निपथ योजना के ऊपर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। उसके ऊपर यहाँ जो बड़ी घोषणा की गई है आगामी 30 जून को लेकर के, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी, हरियाणा में इस किसान आंदोलन के दौरान सबसे उग्र आंदोलन देखने के लिए मिला। लोग हर मुद्दे को लेके सड़कों पर रहे। आप भी शायद जेल यात्रा करके आए, बड़ा मुद्दा आपके, आप जेल यात्रा जाने को भी लेकर कई दिन आंदोलन चला। तो क्या आने वाले दिनों में हरियाणा से भी कोई बड़ा आंदोलन देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, हरियाणा तो अब मुद्दा कहीं का हो, मुद्दा देश में कहीं का हो, हरियाणा के लोग आपको सड़कों पे ज़रूर मिलेंगे। हरियाणा, हम ये कह सकते हैं कि एक आंदोलनकारी राज्य बनकर के उभरा है और इस किसान आंदोलन में उन्होंने अपनी ताकत दिखाई है।
और हमें बहुत गर्व भी होता। हम हरियाणा से आते हैं, 380 दिन तक मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था हरियाणा ने, और सरकार को पूरा लॉकडाउन के अंदर रखा था, फार्म हाउसों में कैद करके रखा। अब भी हम ये मानते हैं कि जो ये अग्निपथ योजना है, और बहुत खुशी की बात है कि हरियाणा के नौजवानों ने जो अग्निपथ योजना का विरोध चल रहा, इस योजना को लेकर के ना कि हम बहुत छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें, तो हरियाणा के 22 जिलों में नौजवान सड़कों पर हैं, लेकिन हिंसा ना की है और ना होने दे रहे। क्योंकि हम भी सबसे अपील कर रहे कि भाई किसान आंदोलन में बीजेपी और आरएसएस के लोग घुस करके हिंसा करते थे, उसी प्रकार से वो नौजवानों के आंदोलन में भी करेंगे। तो हमारे नौजवान बहुत सजग हैं, परेशान हैं वो बेरोजगारी से, 3 साल से सेना की भर्ती का इंतजार कर रहे, सड़कों पे उतर के भर्ती की मांग कर रहे, और उसके बाद उनको भर्ती ना दे करके 4 साल की भर्ती दे रहे। और चौधरी साहब, उसमें सबसे बड़ी बात ये फायदा गिना रहे 75% का जो घर आएंगे। तो हम सरकार को ये करे कि 25% ने फिर क्या पाप किया भाई, जो तुम उनको परमानेंट रख रहे हो, लाभ तो सारा 4 साल में ही मिल रहा। उसके बाद आप देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि क्या सेना का जो खौफ है पूरी दुनिया में, वो इस योजना से कम नहीं होगा। सेना का एक गौरवशाली इतिहास है, क्या उसको मिटाने की तैयारी नहीं की जा रही? हमारे यहाँ जाट रेजिमेंट का अपना एक अलग इतिहास है, मराठा रेजिमेंट का एक अलग इतिहास है, सिख रेजिमेंट का इतिहास है। आज सरकार कह रही हम सारी रेजिमेंट को खत्म करेंगे, क्योंकि आरएसएस के लोग तो दलाली किया करते थे, अंग्रेजों की, क्रांतिकारियों की मुखबरी किया करते थे, और आप लोग जो है देश पे जान देने वाली जो कौमें हैं, हाँ, आप उनका इतिहास मिटाओगे, आप आरएसएस का इतिहास पढ़ाओगे। कल जो टिकैत साहब ने जो राष्ट्रदेव पत्रिका का मुद्दा उठाया, आप सांस्कृतिक जहर घोलना चाहते हो, हमारा इतिहास मिटाना चाहते हो। तो ये इस तरह के षड्यंत्र चल रहे। फिर उसमें एक बड़ा विषय ये भी आता है कि आप देखिए कि जो लोग 4 साल के लिए ये भर्ती कर रहे, जब वो 4 साल के बाद अपने घर आएंगे, बेरोजगारी का आलम ये है, आप उनको प्रशिक्षण देंगे हथियारों का, क्या वो किसी गैंगस्टर के शार्प शूटर नहीं बन सकते? सरकार के पास है इसका कोई प्रावधान? क्या वो लोग जो है, बेरोजगारी इतनी है, वो प्रशिक्षित लोग होंगे, एक एजेंडे के तहत अंबानी और अडानी के गोडाउनों की और उनके बिजनेस की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना को प्रशिक्षण केंद्र बना करके, और 4 साल के बाद उनके यहाँ नियुक्ति देने का काम, और इनके जो ये अलग अलग संगठन हैं जो रोज देश में तोड़ फोड़ करते हैं, हिंसा फैलाते हैं, देश में जातीय दंगे करवाते हैं, धार्मिक दंगे करवाते हैं, उन संगठनों में इनके लोग जाएंगे, आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये लोग अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अगर हम नहीं लड़े, पहले किसान को बचाने के लिए लड़े, अब जो है नौजवान को बचाने के लिए, और प्रधानमंत्री जी तो हमारे हैं ही माफी वीर, उनको जो है माफी मांगते हुए शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। तो हम ये कह रहे प्रधानमंत्री जी को कि आप जल्दबाजी ना कीजिए, ऐसी जल्दबाजी, आपने किसानों के लिए कानून बनाया, किसान से नहीं पूछेंगे, नौजवानों के लिए कानून बनाएंगे, नौजवान से बात नहीं करेंगे, आप थोपेंगे हर चीज, आप जबरदस्ती करेंगे। अब कह रहे हम 24 से भर्ती चालू कर रहे। इस देश में नौजवानों को मरवाना चाहते हो आप, इस देश में लॉ एंड ऑर्डर खराब करना चाहते हो। आज पूरे देश में आग लगी हुई है। प्रधानमंत्री जी का काम है देश में कानून व्यवस्था बना के रखना। प्रधानमंत्री जी का काम है ये उनके बच्चे नहीं है क्या? प्रधानमंत्री माई बाप होता है। प्रधानमंत्री खुद अगर देश में आग लगाएगा तो मैं आपसे भी पूछ रहा, आपके चैनल के माध्यम से भी पूछ रहा, इस देश को बचाएगा कौन? उसका नाम तो बता दीजिए जी। आप इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक बार जेल यात्रा कर चुके हैं, दोबारा करने का विचार है? ऐसा है, हमारा तो ये चौधरी साहब कड़े, हमारी तो जो कौमें हैं, हमारा तो काम ही लड़ना है। हम डरते नहीं हैं। जब हमारे पूर्वज नहीं डरे, उन्होंने अपनी जानें भी दी हैं, उन्होंने लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं, वो फांसी के फंदे पर भी झूले हैं, तो उनका ही खून हमारे अंदर है। सच्चाई अगर नहीं बोलेंगे तो देश को पता कैसे चलेगा कि सच्चाई क्या है जी। अच्छा रवि भाई, एक बड़ा सवाल उठा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद जी। कहा गया कि भाई टिकैत जी का अपना स्टेट था, बीजेपी की दोबारा से सरकार बन गई। कुछ दूसरे किसान संगठन भी इस बारे में सवाल उठाते हैं, और आमतौर पर हरियाणा के कुछ किसान नेताओं ने भी इस बारे में सवाल उठाए। तो उस बारे में हरियाणा के आम किसान की सोच क्या है, उस बारे में बताएं। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा काम चुनाव लड़ना भी नहीं है,
और चुनाव लड़वाना भी नहीं है। हमारा काम है आंदोलन करना और आंदोलन के माध्यम से किसानों को न्याय दिलाना। ये तो भारतीय किसान यूनियन का सिद्धांत है और यही सिद्धांत संयुक्त किसान मोर्चा का है और यही सिद्धांत चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का था। तो हम उनके आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। हरियाणा पूरी तरह से भारतीय किसान यूनियन के साथ है। राकेश टिकैत जी मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अगर कहीं वो जाते हैं तो वो हरियाणा के अंदर जाते हैं, यानी कि हरियाणा उनसे विशेष लगाव रखता है। और आपको ध्यान होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो बीजेपी के कुछ लोगों ने कहा कि देखिए हम फला इलेक्शन जीत गए, हम फला इलेक्शन जीत गए, 3 कृषि कानूनों का कहाँ असर है। तब संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि अगर आपको इलेक्शन में हार समझ में आती है तो हम वो काम भी करेंगे। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था और वो करीब करीब जीत के दरवाजे पे खड़े थे, वहाँ किसान गए। उसके बाद ज़रूर ये अपील करी गई संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, क्योंकि 3 कृषि कानून वापिस हो गए थे, बहुत सारी चीज़ों पे वादा खिलाफी हुई, मुकदमों, मुआवजा, लखीमपुर खीरी और एमएसपी की कमेटी। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपील की, मोर्चे का काम है अपील करना। आप देखिए मुजफ्फरनगर में बीजेपी कहाँ खड़ी थी, इस इलेक्शन में वो कहाँ खड़ी है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो लड़ाका प्रदेश माना जाता है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने मिलकर हमेशा लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा असर रहा। उसके बाद में जिस तरह की गड़बड़ियाँ की गई, जिस तरह से ये बात आई कि हमें लगता है हरियाणा वालों की भावना एक सीट तो यहाँ के डीसी ने बीजेपी वालों को लेकर के दे रखी है कि ये 1 सीट तो दे ही देंगे। मेरे हिसाब में 70-80 यहाँ जिले भी हैं। फिर भी हम ये कहते हैं कि बीजेपी को यहाँ एक बड़ा झटका लगा और वो कुछ एजेंडों में अपना सफल हुई है। लेकिन हमारा जो काम है आंदोलन का वो हम करते रहेंगे और इसी प्रकार से सरकार चलती रही तो हम कोई चुप थोड़ी बैठ गए। ये तो 5वें साल का ब्याह है, ये तो फिर मंड जाएगा 5 साल, फिर देख लेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सरकार किसी की भी आओ, यहाँ आंदोलन चलते रहेंगे जी। तो आने वाले दिनों में भी जैसे इस वक्त भारतीय किसान यूनियन के साथ में चौधरी राकेश टिकैत के साथ में विशेषकर हरियाणा के किसानों का जुड़ाव है, तो आने वाले दिनों में ये किस तरफ बढ़ने जा रहा है, घटने जा रहा है, क्या होने जा रहा है? देखिए, हम टिकैत साहब ने भी इस बात को स्पष्ट किया, हमारी लड़ाई है एमएसपी के कानून के लिए। भारत के किसानों के लिए एमएसपी का कानून बन गया तो हमारी खेती और किसानी बच जाएगी, नहीं तो हम अपनी खेती किसानी को बचा नहीं सकते। एमएसपी का कानून बनेगा, किसान को एक आय का भरोसा होगा, देश में महंगाई पे रोक लगेगी, देश की आम जनता की ये कंपनियां लूट नहीं कर पाएंगी। हम एमएसपी के कानून के लिए बड़ी लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो हमारा मुख्य विषय है। उसके बाद में तमाम अलग अलग जो प्रदेशों के इश्यूज हैं, जैसे यहाँ उत्तराखंड की बात चली, अभी उत्तर प्रदेश में चौधरी साहब बता रहे थे, कल बोल रहे थे कि जो मीटर वाला मामला चल रहा, बिजली बिलों वाला जो मामला चल रहा, वो एक बड़ा इशू है। हमारा ये कहना है कि हम राष्ट्रीय स्तर पे सारे इकट्ठे होकर लड़ेंगे और जिस प्रदेश में जहाँ की लड़ाई है वहाँ जो है सबका साथ देंगे और साथ लेंगे। और एक, क्योंकि पूरा जो हिंदुस्तान का किसान है वो एक परिवार है और हमारा परिवार हमारी जहाँ ड्यूटी लगाएगा, जहाँ पुकारेगा, हम सब लोग आएंगे और अपने परिवार का मजबूती से साथ देंगे और आंदोलन को जीतने का काम करेंगे जी। तो ये थे हरियाणा के युवा किसान नेता रवि आज़ाद, जिन्होंने कहा कि हरियाणा के किसानों की इस लड़ाई में पूरी तरीके से भारतीय किसान यूनियन के साथ में है, चौधरी राकेश टिकैत के साथ में है और युवाओं के मुद्दों को लेके, किसानों के मुद्दों को लेके हरियाणा के किसान पिछले काफ़ी समय से आंदोलित रहा है और आगे भी रहेगा।